अश्विनी और अलका की रिपोर्ट। नंबरदारों ने आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए जाने की सरकार के फैसले की सराहना की और इसके लिए नंबरदारों ने बैठक कर सरकार का आभार जताया। शेष घोषणाओं को भी शीघ्र लागू करने की सरकार से मांग की गई। बैठक में नंबरदारों ने चर्चा की कि यदि नंबरदारों के मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा तो नंबरदार चुप नहीं बैठेंगे। इस दौरान नंबरदारों द्वारा 22 दिसंबर को नंबरदार सम्मान दिवस मनाने को लेकर सुझाव दिए गए। बैठक की अध्यक्षता मंच के प्रधान जगमाल काम्बोज ने की। ये इंद्री में नंबरदार एसोसिएशन विचार मंच की आज बैठक हुई है। इस बैठक में कई प्रमुख बातों को लेकर के चर्चा हुई है, जिसमें से सबसे पहले जो हमारी आज की जो बैठक थी उसमें जो नंबरदार बेचारे जिनका निधन हो गया था उन नंबरदारों को श्रद्धांजलि दी गई और जो हमारे साथी रहे हैं जिनको कई तरह की पारिवारिक शंकाएं रही हैं, पारिवारिक दुख तकलीफ जिनके घरों में रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति जताई गई है। आज की बैठक में 22 दिसंबर को जो स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होता है उस आयोजन को लेकर के आज रणनीति बनाई गई है और इस रणनीति में तय किया गया है कि 22 को जो नंबरदारों का स्थापना दिवस समारोह होता है वो उसका हम भव्य तरीके से आयोजन करेंगे और उस आयोजन में नंबरदारों के ही नहीं, नंबरदारों के अलावा जो नंबरदारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो नंबरदारों के प्रति सोच रखते हैं और नंबरदारों के सम्मान को आगे बढ़ाने की शक्ति जिनके अंदर है, उन लोगों को भी हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। इस आज की बैठक में एक बात और जो प्रमुख रूप से उठाई गई है कि नंबरदारों के मान सम्मान को लेकर के कुछ अधिकारी कोताही बरत रहे हैं। पिछले कई घटनाएं हुई हैं जिनमें नंबरदारों को जो बसों में बैठा करके लाने ले जाने की जो सुविधा सरकार ने हमें दी है कि जिला स्तर पर जो नंबरदार ब्लॉक स्तर के नंबरदार हैं उनको जिला स्तर पर मुफ्त में आवागमन की सुविधा बसों में, रोडवेज की बसों में दी गई है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें नंबरदारों के साथ परिचालकों ने, चालकों ने रोडवेज की बसों के उन्होंने अभद्रता की है। उनके खिलाफ आज निंदा प्रस्ताव पास किया गया है और सरकार से भी हमने 2 मामले जो हुए थे उनमें शिकायत दी गई है। जो अधिकारी है उनको शिकायत दी गई है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए जिस तरह के अधिकारी और कर्मचारी जो भी रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2 मामलों में तो कार्रवाई चल रही है, बाकी 2 और मामले हमारे पास आज सामने आए हैं जहां कुछ परिचालकों ने नंबरदारों के साथ अभद्रता की है। हम इस मामले को, क्योंकि एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से कहा कि नंबरदारों के मान सम्मान में कहीं भी कोताही नहीं होने दी जाएगी। जो भी व्यक्ति नंबरदारों के मान सम्मान में कोताही करेगा उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और उनके खिलाफ एक आंदोलन भी हम छेड़ने को तैयार रहेंगे। यदि सरकार में बैठे हुए नेता और अधिकारी इस बात को, हमारी बात को कहीं सुन रहे हैं तो वो अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को सचेत करें कि वो नंबरदारों के मान सम्मान में कोई कोताही नहीं करें। यदि वो कोताही करेंगे तो फिर नंबरदार इस मामले में कहीं चुप नहीं बैठेंगे। आज की मीटिंग में विशेष रूप से तो हमारी जो चर्चा थी वो थी ये जो आयुष्मान योजना के फार्म हमारे भरने थे उसके उपलक्ष्य में हमें, वैसे तो हम अपनी मीटिंग इसकी जो हमारी ये मीटिंग हर महीने मंथली मीटिंग होती है उसके मतलब बुलाई ही थी, लेकिन विशेष रूप से आज सबसे पहले तो जो आयुष्मान के हमारे फॉर्म थे उनको भरने के लिए सारे साथी नंबरदार एकत्रित थे और उसके बाद में 1-2 शिकायत हमारी ऐसी भी थी जो भी हमारा साथी बस में सफ़र करता है तो उसमें जो कंडक्टर हैं वो हमारे नंबरदारों को अपमानित करते हैं। उसके उपलक्ष्य में भी हमारी ये राय है भी हम अपने यूनियन के साथियों को साथ लेके जीएम रोडवेज से बात करेंगे और अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और इसका कोई न कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। साथियों, जहाँ तक जैसे 22 दिसंबर हर साल हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, अब की बारी भी सारे साथियों की राय आई और सारे साथियों ने सुझाव अपने दिए और जो हमें मंजूर भी कर लिए। भाई हम 22 तारीख जगह मुकर्रर कर लेंगे और उसमें संबंधित अधिकारियों को और भी किसी को साथी को बीच में बुला के और सम्मान दिवस अच्छे ढंग से मनाएंगे जो जैसे हम हर साल मनाते हैं। तो और भी कोई चर्चा गांव में कैसे काम करना है, किस तरह लोगों के साथ? जहाँ तक सामाजिक कार्यों का सवाल है, मेरी आपके प्रेस के माध्यम से ये अपील है भाई हर लंबरदार साथी, जैसे हम या सब लंबरदार साथी
गांव के और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं, तो उसको बरकरार रखते हुए जहां तक कड़ी का काम करें, सामाजिक कार्य करें, जितने भी और सामाजिक कार्य हैं, चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान की बात है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, चाहे आजकल आवारा पशु गाँव में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, उनके मुतल्लिक भी सरकार का सहयोग करें। जहाँ तक अवैध कब्जे की बात है और भी कोई जो अन्याय ऐसी दिखते हैं, जहाँ तक खासकर बुराई, इसकी नशे की बुराई है, शराब की बुराई है, इसको दूर करने के लिए भी आप अपने गांव में विशेष रूप से मौजूदा पंचायत का या अपने उसको रुतबे को देखते हुए उसमें सरकार का सहयोग करें और उसमें उस साथ दें गाँव का, भाई दोबारा ऐसी कोई बुराई न। नंबरदार को क्या कहना चाहते हैं? आयुष्मान योजना जो सरकार ने हमारी 14/10/2018 को राज्य स्तरीय रैली हमारी हिसार में हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने जो हिसार में हुई थी, उसमें रैली में हमारी ये 4 मांगें मंजूर की थी। 2 तो हमारी उसी टाइम लागू हो गई थी। एक तो तिमाही में हर उपमंडल, तहसील और ज़िले में डीसी साहब मीटिंग लेंगे। दूसरा जो हमारा सम्मानित भत्ता है वो 1500 से 3000 रुपये हुआ, और उसके तीसरे नंबर पे हर नंबरदार साथी को एक मोबाइल फ़ोन, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान योजना आती है, ये भी घोषणा उस दिन हुई थी और ये अब लागू हुई। इसका लेटर अभी हमारे पास आया। इसका मैं अपनी तरफ से और अपने विचार मंच की तरफ से हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। नंबरदारों को फायदा होगा इसका? लंबरदारों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। लंबरदार इसके मौजूदा सरकार के ऋणी